क्या एक्यूप्रेशर एक ऐसा जादू है, एक ऐसी मैजिकल पिल है जिसको लेते ही या प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते ही हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है? या फिर किसी प्रेशर पॉइंट को हम जितना तेज प्रेस करें, जितना जोर से हम प्रेस करें, उतना ही ज्यादा हमें रिजल्ट मिलता है, उतना ही ज्यादा हमारी जो डिजीज है वो उतनी ही जल्दी क्योर हो जाती है? तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पेशेंट्स के माइंड में आते हैं एंड हम सबके माइंड में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं प्रेशर पॉइंट्स के बारे में, इन्हीं रूमर्स के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि ये रूमर्स कितने हद तक सही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मिथ यह है कि हमारी जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है हमारे सप्लीमेंट्स के साथ, हमारी अदर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जैसे कि होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथी के साथ कन्फ्लिक्ट करता है। यानी कि हम दोनों को साथ साथ नहीं कर सकते। अगर हम एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई टैबलेट्स खा रहे हैं, तो उसके साथ हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह गलत है। तो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही रहता है कि हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखा रहे थे एंड हम पर्टिकुलर मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या हम इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? या कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट को पूछते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेट्स, आप एक्यूप्रेशर प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर दे रहे हैं, जो लोग खुद घर पे अपने आप अप्लाई करते हैं प्रेशर पॉइंट्स, तो उनका ये कहना होता है कि बस हमारी 2 दिन की मेडिसिन बच गई है, बस ये 2 दिन की मेडिसिन हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट को, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, उन सबसे मेरा ये कहना है कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट क्या है, हमारी खुद की ही एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है, हम खुद की ही एनर्जी को बैलेंस करते हैं। कहीं हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई है, एनर्जी बढ़ी हुई है, कहीं हमारी बॉडी में एनर्जी घटी हुई है, तो वहां से हम क्या करेंगे, जहां बढ़ी हुई है वहां से ट्रांसफर कर देंगे जहां घटी हुई है। या फिर क्या होता है, कई बार एनर्जी फ्लो ऊपर की तरफ होना होता है तो वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई होती है, तो हम उस डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं, उस डायरेक्शन को ठीक करते हैं। तो इस टाइप से हमारा एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट रहता है। तो ये किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करता। अगर आप कोई भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट को भी हेल्प करेगा, एक सप्लीमेंट्री काम करेगा उस ट्रीटमेंट के साथ भी। उस ट्रीटमेंट का भी, अगर आप उस ट्रीटमेंट के साथ कोई भी अदर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ भी आप, अगर आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट के साथ भी ये मिलकर काम करेगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सेकेंड हमारा मिथ है कि अगर हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बाकी सारा ट्रीटमेंट हम छोड़ सकते हैं, पूरी तरह हम एक्यूप्रेशर पर रिलाई हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हाई बीपी है उसको, या कोई भी हार्ट डिजीज है, या किसी भी तरीके की थायराइड प्रॉब्लम है, तो हम उसको कभी भी एकदम से मेडिसिन स्टॉप करने को नहीं कहते हैं। सबसे पहले आप मेडिसिन अपनी कंटिन्यू रखिए, उसके साथ साथ आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को कीजिए, साथ साथ आप मेडिसिन खाइए, साथ साथ आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कीजिए। धीरे धीरे बीच बीच में आपका जो रेगुलर चेकअप है आप करवाते रहिए एंड धीरे धीरे जो आपका चेकअप में आपकी जो रिपोर्ट है वो इम्प्रूव होंगी, उनके रिजल्ट हैं जो वो इम्प्रूव होंगे एंड धीरे धीरे जो आपकी मेडिसिन है वो खुद डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेडिसिन की डोज जो है वो कम कर दीजिए। तो आप इस तरीके से साथ साथ अपनी मेडिसिन को चालू रखिए। मेडिसिन एकदम से बंद नहीं करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से एडजस्ट हो चुकी होती है, तो आपकी बॉडी को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एकदम से मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है, साथ साथ आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कीजिए, साथ साथ आप मेडिसिन खाइए एंड उसके बाद रेगुलर चेकअप करवाते रहिए एंड धीरे धीरे डॉक्टर ही आपकी डोज को कम कर देगा। थर्ड जो मिथ है कि जितना ज्यादा हम प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देंगे, जितना तेज हम प्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो आपको वहां रेडनेस हो जाएगी, आपको वहां चोट लग जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट पर हमें इतना ही प्रेशर देना है कि हमें एक गुड पेन फील हो, मतलब कि लाइक हमें एक तीखा सा दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। हमें एक बियरेबल पेन के साथ, जैसे बियरेबल पेन जो हमें बियरेबल है, हम सहन कर पा रहे हैं, उस पेन के साथ ही हमें प्रेशर पॉइंट को प्रेस करना है। अगर किसी प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते वक्त आपको बहुत तीखा दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस प्रेशर पॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं या बहुत टाइम तक प्रेशर दे रहे हैं। तो किसी प्रेशर पॉइंट पर उतना ही प्रेशर दीजिए कि आपको एक गुड पेन फील हो, एक बियरेबल पेन फील हो। एंड रही टाइमिंग्स की बात, तो आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक किसी प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स तक एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए एंड उसके बाद दोबारा प्रेस कर सकते हैं।
फोर्थ मिथ यह है कि हमें प्रेगनेंसी में एक्यूप्रेशर थेरेपी का यूज नहीं करना चाहिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस नहीं करना चाहिए। ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लेबर पेन को इंड्यूस करते हैं, जिनसे हमें लेबर पेन हो जाता है, तो उन पॉइंट्स को हमें यूज नहीं करना चाहिए। पर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी सेफ हैं, तो हम उन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, बट हमें किसी एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट की ही मदद से ही ये सब करना चाहिए, या किसी एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट से ही करवाना चाहिए। हमें खुद से अप्लाई नहीं करना चाहिए, खुद से प्रेगनेंसी में हमें खुद से प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। पूरी जानकारी के साथ ही आप प्रेशर पॉइंट को प्रेस कीजिए। फिफ्थ मिथ है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पेन को ट्रीट करने के काम आता है, यानी कि सिर्फ हमें दर्द में आराम पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर थेरेपी से हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर प्रॉपरली डायग्नोज कर लिया जाए किसी बीमारी को, तो हम एक्यूप्रेशर थेरेपी से प्रॉपरली बिना किसी साइड इफेक्ट के उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट मिथ की हम यहाँ बात करेंगे कि एक्यूप्रेशर एक ऐसा जादू है, एक ऐसी मैजिकल पिल है जिसको लेते ही या प्रेशर पॉइंट को प्रेशर देते ही हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, हमें तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक्यूट डिजीज में जो अभी अभी हुई है, हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो एक्यूट हुई है, अभी अभी जस्ट हुई है, तो उसमें हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। एंड जो हमें क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम तक चली आ रही है जो प्रॉब्लम, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तक हमें मैग्नेट्स को अप्लाई करना पड़ता है, पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देना पड़ता है, एंड हमें जरूर आराम मिलता है, पर कुछ टाइम हमें लग सकता है। पर जैसे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें हमें प्रेशर देकर उनको व्यक्ति को होश में ला सकते हैं, या व्यक्ति को कीड़ा काट गया है तो कीड़े का जहर फैलने से रोक सकते हैं, या कान में पानी चला गया है तो हम उस पॉइंट को प्रेशर देके कान से पानी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ इमरजेंसी पॉइंट होते हैं जो हमें इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। तो ये तो थे एक्यूप्रेशर से रिलेटेड कुछ मिथ, कुछ रूमर्स। एंड आपके माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।